नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। रात 10 बजे रोजाना आप इंडिया न्यूज पर वोट यात्रा देखते हैं। आपको 2019 का सियासी गुणागणित समझना हो या मध्य प्रदेश का सियासी हालचाल जानना हो तो वोट यात्रा से आपको एक्चुअल सिचुएशन समझ में आ जाएगी। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इन दिनों ग्राउंड जीरो से मध्य प्रदेश का सियासी मूड जान रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके झाबुआ का सियासी हाल जाना है। झाबुआ की प्रसिद्ध शिल्पकारी की मौजूदा स्थिति से लेकर झाबुआ के मशहूर कड़कनाथ मुर्गों पर बात हुई। तो चलिए दीपक चौरसिया के साथ आज की वोट यात्रा पर। तो झाबुआ जो एक बेहद ही आदिवासी इलाका है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित सीट है, वहां पर है। झाबुआ रतलाम सीट उसे कहा जाता है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं झाबुआ के गुड़िया घर में। वोट यात्रा के इस चरण में हम आपको ले जाएंगे गुड़िया घर में और बताएंगे कि किस तरह से यहां पर जो पुरानी संस्कृति है उसको सहेज कर रखा जा रहा है। और ये देखिए, ये तीर कमान, और यहां पर जो जिस अस्त्र का उपयोग होता था पहले वो तीर कमान ही था, लेकिन अब उसका चलन बंद हो गया है। ये देखिए, ये ऐसे लगाया जाता है और ऐसे इसको चलाया जाता है। आप घबराइए मत, मैं आपके ऊपर नहीं मारूंगा। ये देखिए, और ये आगे नुकीला इसमें निकला हुआ है जो जाके सीधे आदमी को भेजता था। राम जी ने जो अपना युद्ध लड़ा था उसमें तीर कमान का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया था। और यही भीलों की परंपरागत जो हथियार है वो यही है। हम आए हैं गुड़िया घर में इस वक्त, और गुड़िया घर में हम देखेंगे कि किस तरह से आदिवासी दस्तकारी होती है और किस तरह से उसका यहाँ से वितरण होता है और किस तरह से उसकी मार्केटिंग की अरेंजमेंट है, किस तरह से वो आगे पहुंचाई जाती है और किस तरह से वो प्रसिद्ध है। दुनिया भर के हैंडीक्राफ्ट के म्यूजियम में आपको देखने को मिलती है। और आइए लिए चलते हैं आपको गुड़िया घर में। क्या नाम है सर आपका? सुभाष गिदवानी। सुभाष गिदवानी जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये 40 साल हो गए सर इस काम को करते हुए। हमारे पापा जी ने काम शुरू करा था और ये झाबुआ जिले की जो संस्कृति है उनके जो अनुरूप हम लोग गुड़िया बनाते हैं। और ये यहाँ की फेमस है पूरे इंडिया में, इसके अलावा विदेशों में भी काफी गुड़िया जाती है और काफी लोकप्रिय है और यहाँ का प्रतीक चिन्ह माना जाता है झाबुआ जिले का। तो इसमें क्या ऐसी खासियत है? ये यहाँ जो आदिवासी लोग किस प्रकार रहते हैं, क्या उनका पहनावा है, उनके हथियार कौन से हैं, उनकी संस्कृति जो है और उनके जो ढोलक वगैरह जो होते हैं, बघोरिया जो डांस होता है, उसके अनुरूप उसको हमने देख करके बनाया है। और ये पूरी गुड़िया कपड़े की होती है, इसमें टूटने फूटने को डर नहीं होता है, पूरा अनब्रेकेबल होती है। आप जरा दिखाएंगे एक पीस हमको, बताएंगे कि कैसे बनाते हैं आप इसको? जी, ये जो यहाँ की संस्कृति है, जो आदिवासी लोग पुराने जमाने में साड़ी पहनते थे, आजकल तो नहीं पहनते, लेकिन जो पुराने जमाने में पहनते थे, ये वो साड़ी पहनाई हुई है और सिर पे टोकरी रखते थे। शादियों में इनका टोकरी का उपयोग करते हैं। शादियों में ये जो शादी का सामान रहता है उसमें ये लोग रख के अपने घर पे ले जाते हैं बाजार से खरीद के। तो ये वहाँ की जो पुराने जमाने की जो ओरिजिनल ड्रेस है ये वो है। ये इनके गहने हैं, ये लोग यहाँ पे चांदी के पहनते हैं, हमने नकली पहना रखे हैं। और ये उसकी जो पेटीकोट वगैरह उनकी जो सेम पूरी जो ड्रेस होती है आदिवासी लोगों की, वही पहना हुआ है इनका। अच्छा, आप बताइए, आप क्या काम करती हैं? आप किस तरीके से बनाती हैं इन? सर, ये गुड़िया है हमारे यहाँ की कारीगर बनाती है और हम लोग उसको डायरेक्शन देते हैं। इसकी जो पेंटिंग है ये मैं करती हूँ। अच्छा। पूरा फेस पेंटिंग मैं करती हूँ। तो इस फेस पेंटिंग की क्या विशेषता है, थोड़ा इनको दिखाइए हमारे कैमरामैन को। हाँ जी, ये आदिवासियों में ना गोदने की प्रथा होती है। मतलब पहले के जमाने में जो महिलाएं होती है ऐसे स्किन पर गोदवा लेती थी, तो उस तरह से मैं पेंटिंग करती हूँ और गोदने की जो डिजाइन है वो बनाती हूँ। अच्छा, थोड़ी अब राजनीति की बात हो जाए। चुनाव सामने है, आपको क्या लगता है, मोदी या राहुल? मोदी। क्यों? काम अच्छा करा है मोदी जी ने, बहुत काम करा है। और वो काम क्या यहाँ तक पहुँचता दिखता है? हाँ, अभी मैंने देखा गाँव में काफी मकान बन रहे हैं। जो आदिवासी लोगों को और जो गरीब लोग हैं उन लोगों को मोदी जी ने काफी सहयोग कर रहे हैं, उनके मकान बन रहे हैं गांव-गांव में, मैंने देखा है। आप बताइए, आपका झुकाव किसकी तरफ है, मोदी या राहुल? मोदी जी की तरफ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारे यहाँ काम करने वाला जो लड़का है, इसके यहाँ पहले टॉयलेट नहीं था, अब बन गया है। तो हर कोई मोदी को ही सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके अंदर संतत्व का गुण है। संतत्व का गुण? संतत्व का गुण है। आप बताइए, आपके घर में टॉयलेट बना, कितनी सरकारी सहायता मिली? हमको मकान भी एक मिला और टॉयलेट भी बना के मिला है सर। हमको अच्छा सुविधा हो गई सर। आपका नाम क्या है? पिंटू सर। पिंटू, क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? हम तो ये गुड़िया का काम करते हैं सर, ये बनाने में फिटिंग वीटिंग करते हैं सर।
आप बताइए, आपका क्या विचार है? मोदी जी आएंगे इस बार भी। यहाँ पर वोट यात्रा के दौरान फिलहाल जो माहौल देखने को मिला है वो पूरी तरह से मोदीमय है, चाहे उनके कामों की वजह से हो, चाहे उनकी पर्सनैलिटी की वजह से हो। आगे हम आपको लिए चलेंगे और यहाँ पर जो परंपरागत भाषा में कहा जाता है वो कहा जाता है फूल छाप यानी कमल छाप, और हाथ छाप यानी पंजा छाप। तो पंजा छाप के कौन समर्थक है, उनका क्या सोचना है, क्योंकि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ के सांसद वर्तमान में कांतिलाल भूरिया हैं, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, और उन्होंने बाई इलेक्शन यहाँ पर जीता था स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को हराकर। तो ये भी हम तपासेंगे, इसको भी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे वोट यात्रा के अगले पड़ाव में। तो हम इस वक्त है देवझिरी में। आप ये जो कुंड में पानी देख रहे हैं इसे गुप्त नर्मदा कहा जाता है, और कहा जाता है कि संत सिंगाजी महाराज यहाँ पर रहा करते थे। वो डेली नर्मदा को जल चढ़ाने जाया करते थे, लेकिन जब वो बहुत वृद्ध हो गए, बहुत बीमार रहने लगे, तब उन्होंने कहा कि मैं अब आपको जल चढ़ाने नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने एक कमंडल रखा और उस कमंडल के बाद जो है लगातार यहाँ से पानी निकल रहा है, चाहे सूखा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी अव्यवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, उस सब में यहाँ पर 24 घंटे पानी निकलता रहता है। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भुर्जी अमलियार, ग्राम पंचायत देवझिरी सरपंच यहाँ का। आप सरपंच हैं यहाँ के? पंचायत में किस पार्टी की तरफ से? मैं तो यार नीलदिल्ली जीता। निर्दलीय जीते हैं जी। तो आपको हाथ छाप भी पसंद नहीं आया, फूल छाप भी पसंद नहीं आया? सर जो भी पार्टी, दोनों पार्टी मेरे को काम दे रही ना सर। दोनों पार्टी मंदिर के लिए सर काम दे रही है, उसमें वो नहीं है कि इस पार्टी से संबंधित है, हमारा कोई पार्टी से मतलब नहीं है सर। और कैसा भी हमारा जैसे यहाँ साफ सफाई का है तो थोड़ा सा वैसे पार्टी तो कोई भी नेता लोग आते हैं बोल जाते हैं, लेकिन ये काम होगा सर। पर उस काम को लेके वापस यहाँ जो आते हैं ना उत्साह दिलाया जाता होता है, पर आज तक ये स्टोन जमेल है ना सर, ये कई वर्षों से, जब मेरा पैदाइश ही नहीं हुई थी सर। आजकल ऐसे नियम निकाल दिया सर, बच्चों को स्कूल में अपने प्रोफेसर पता नहीं क्या क्या नियम निकाल दिए। बच्चों को कागजात ये बोले कि मार्कशीट में नाम गलत है, आधार कार्ड में नाम गलत है, तो थोड़ा सा जन्मभूमि जरा परेशानी जरा सा के लिए बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चे घर माँ बाप को परेशान करते हैं। तो ऐसे ऐसे सरकार ने नियम निकाल दिया कि सभी पब्लिक परेशान है सर, बहुत ही परेशान है। और लाइनें लगानी पड़ रही है बैंकों में, आधार कार्ड जुड़ने में, और हर चीज में लाइनें, और गरीब पब्लिक बेचारी बहुत ही परेशान है। तो यहाँ पर परेशानी है सरकार की ब्यूरोक्रेसी से, ग्रामीणों को परेशानी है सरकार की ब्यूरोक्रेसी से कि सरकार की ब्यूरोक्रेसी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, और जिसको जो टारगेट दिया गया है उसको वो अचीव नहीं कर पा रही है। कम से कम इनकी बात सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है लाल फीताशाही यहाँ पर हावी है, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों को लगता है। अगर लाल फीताशाही हावी है तो सरकार क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर रही, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आगे हम आपको वोट यात्रा में लिए चलते हैं झाबुआ शहर की तरफ। तो झाबुआ में अब हम पहुंचे एक नाई की दुकान पर। कहते हैं कि राजनीतिक चर्चा का यही सबसे बड़ी जगह होती है, नाई की दुकान, पान की दुकान और चाय की दुकान। तो आइए एक नाई की दुकान पर हम पहुंचे हैं और हमारे साथ हमारे मित्र हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सेन। करते रहो, अपना काम करते रहो। बिल्कुल। जगदीश, ये बताओ कि कितना अंतर देख रहे हैं राजनीतिक माहौल में? अब राजनीतिक माहौल में तो बहुत ही अंतर है। पहले बहुत ही प्रॉब्लम रहती थी, अब विकास हुआ है, धीरे धीरे विकास की ओर जा रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा और सहयोग देना पड़ेगा मोदी सरकार को। इसके लिए हमको सपोर्ट मोदी सरकार का करना ही पड़ेगा। आपको नहीं लगता राहुल गांधी में वो करिश्मा है कि राहुल गांधी कुछ कर पाए? राहुल गांधी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसको बोलने के लिए कुछ विचार सोच के समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी बोल लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो उनको बोलते समय, अभी भी प्रधानमंत्री के बोलने के समय उन्होंने ऐसा बोला कि बोलने का उनका जो मतलब था वो बोलना नहीं चाहिए था उनको। क्या बेरोजगार है या आप कुछ काम करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? शोरूम पे काम करते हैं। अच्छा, शोरूम पे काम करते हैं। हाँ। तो आपको सरकारी नौकरी मिली? नहीं मिली। आपने कोशिश करी? करी थी। तो बेरोजगारी यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। सही बात। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है
और इस बेरोजगारी से निपटना मोदी सरकार और शिवराज सरकार के लिए, दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए राहुल गांधी जिस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं वो है बेरोजगारी का, और बेरोजगारी के इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी चुनाव में जाएंगे। जितनी बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि बेरोजगारी भी झाबुआ में एक बड़ा मुद्दा है। झाबुआ की राजनीतिक नब्ज टटोलने के लिए हम झाबुआ के एक मार्केट में हैं और फिर से हम एक है नाई की दुकान पर। आइए चलते हैं इस हेयर ड्रेसिंग सैलून में, और डूमा भाई हमारे साथ है। डूमा भाई, आप बताइए कि क्या होने वाला है चुनाव में, कैसा माहौल बन रहा है? चुनाव में माहौल तो चल रहा है, अभी तक तो सर यहाँ कांग्रेस का है, कांग्रेस का चल रहा है। अब ये सरकार को वो पेट्रोल डीजल भाव खर्चा इस पे ध्यान दे रही है महंगाई पे, और आम पब्लिक परेशान हो रही। जहाँ भी जाते आधार कार्ड के लिए 10-10 बार भटक रहे गरीब लोग, इधर से उधर खाता खुलवाने जाते, बैंक वाले सही काम नहीं कर रहे। लोग तो कह रहे विकास हुआ है यहाँ पर, मोदी जी ने किया है। काय का विकास हुआ है? आज तक कोई यहाँ तक कोई विकास हुआ है तो बताए, विकास कहाँ हुआ? आज तक कहाँ पे विकास हुआ? खाली इनका विकास हुआ है, नेता लोगों का। आप बताइए, आपकी क्या राय है चुनाव के बारे में? भ्रष्टाचार भी इस जिले का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी इस जिले का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के बेचारे आदिवासी लोगों को काम करने के लिए गुजरात जाना पड़ता है। इस सरकार का किसी भी प्रकार इस जिले के ऊपर ध्यान नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस का बाहुल्य क्षेत्र है और कांग्रेस यहाँ हमेशा से लीड करती है। एक आधी बार भावनात्मक बातों में लोगों को भड़काकर जरूर चुनाव जीत लिया गया था, लेकिन यहाँ कांग्रेस बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में है। आप बताइए, आपकी क्या राय है चुनाव के बारे में, आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार में तो कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व हैं। ये तो कह रहे कांग्रेसी लोगों ने करा है। कांग्रेस में था वो, जिसके बाद वो अभी भारतीय अपने बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अभी हमारे यहाँ एक नेता नए पैदा हुए हैं, उनके रात दिन उनके साथ में रहता है, और उन्हीं के क्योंकि वो बहुत बड़ा अधिकारी पद पे रहे, उन्हीं के मार्फत अधिकारियों पे दबाव डाल के उन्हें बचाया जा रहा है। वो आजकल बीजेपी में चला गया है। बीजेपी में चला गया नहीं, अभी तक वो सदस्य नहीं है, कोई जीए डामोर करके है, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं 2-3 लुंगाड़े सब, जो पूर्व सांसद प्रतिनिधि था वो। ये तो कह रहे हैं वो सांसद प्रतिनिधि से उसे हटा दिया गया है, अब वो सांसद प्रतिनिधि है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका है। आपको मैं फेसबुक वगैरह के कई ऐसे आइटम बता सकता हूँ जिसपे वो रात दिन सक्रिय भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। अच्छा, मुझे आप बताइए, आप काम करिए, आप वोट देते हैं? जी। वोट देने टाइम कुछ क्या बातों को ध्यान में रखते हैं? वोट देने समय यही बातें ध्यान रखते हैं सर के जो भी सरकार आए वो विकास करे, अच्छा करे सबका। तो अभी तक कितना कुछ विकास हुआ है? सर विकास तो मुझे नहीं मालूम है, तो सब जनता को मालूम है, वो जान रही है, सब ये चीजें देख रही है। तो आपको लगता है परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल होगा परिवर्तन जी। तो यहाँ पर परिवर्तन की बात हो रही है, और परिवर्तन की राय क्या बनेगी लोगों के मन में, ये देखने वाली बात है। 786 गुरु दादी की दुआ, और ये झाबुआ का एक और रंग है। आप ये बताइए कि ये बाइक पर ये 786 और गुरु दादी की कृपा क्यों लिखवाया आप? ये हमने ऐसा लिखवाया कि वो दादी माँ तो है ही नहीं, तो उनकी दुआ रहेगा न तो अच्छा रहेंगे। हम लोग उगरानी करने जाते हैं ना, तो दुआ देते हैं हर कोई के। आपने चुनाव के लिए किसको दुआ दे रहे हैं इस बारी? अभी तो देखते हैं क्या होता है, अभी चुनाव तो आने दो। चुनाव आने दो, तो चुनाव का इंतजार है। लेकिन झाबुआ का ये भी एक रंग है जो आपने देखा हमारी इस वोट यात्रा के दौरान। अब आपको लिए चलते हैं हम कड़कनाथ मुर्गे से मिलवाने, वो मुर्गा जो झाबुआ की विशेषता है। क्या विशेषता है उसकी, हम आपको आगे दिखाएंगे। तो ये है कड़कनाथ मुर्गा। इस मुर्गे की क्या विशेषता है हम आपको बताएंगे। आपने हमेशा सुना होगा कि इंसान और जानवर सभी का ब्लड जो है वो रेड होता है, लेकिन इसका नहीं। इसके रंग जो है खून का वो काला होता है। क्या है इसकी विशेषता, आइए इनसे ही सुनते हैं। ये बताइए, ये कड़कनाथ मुर्गा है? सर ये कड़कनाथ मुर्गा है, इसका चिकन काला होता है और इसकी हड्डी वगैरह ये भी काली रहती है, मांस काला रहता है। इसको खाने से अच्छा फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है सर? इसको बीमारी जैसे कटती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कंट्रोल करता है, और बहुत सारे सुविधाएं मतलब परिवार सेहत के लिए अच्छी रहती है साहब। सेहत के लिए अच्छी रहती है। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या झगड़ा हुआ? दीपक जी, इसको लेकर सीधे तौर पर ये झगड़ा था कि दंतेवाड़ा कलेक्टर में और छत्तीसगढ़ ने ये लिखा था कि ये हमारे यहाँ का है कड़कनाथ मुर्गा। इसको लेकर एक पूरी बाकायदा जद्दोजहद चल रही है।
इसको लेकर कहा था कि हमारा है कड़कनाथ झाबुआ का लेकर। इसको लेकर विगत 1 महीने पूर्व ही यहाँ पर जियो टैग भी मिला है और मध्य प्रदेश सरकार का मूल रूप से यहाँ का दिया गया झाबुआ का ही है कड़कनाथ। तो ये है कड़कनाथ मुर्गा, लेकिन कड़कनाथ मुर्गे के साथ राजनीति पे भी बात कर लीजिए। बताइए राजनीति पे क्या होने वाला है इस बार? राजनीति में काफी यहाँ पर चुनौतियां है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के लिए काफी ज्यादा चुनौतियां इसलिए है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो आदिवासी लोगों को कठिनाइयां बहुत है नियम को लेकर, रूल्स को लेकर। तो जद्दोजहद हर योजना को लेकर उनको काफी ज्यादा लाइन लगना पड़ती है या फिर आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर टफ कंपटीशन रहेगा यहाँ पर, खासतौर पर झाबुआ की बात करें दोनों, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। क्योंकि मूलभूत मुद्दों का अभाव है। चाहे झाबुआ शहर की बात हो, झाबुआ शहर में भी एक मूलभूत पानी का मुद्दा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान या 15 करोड़ रुपए देकर गए थे, 35 करोड़ रुपए, सॉरी माफी चाहूंगा, 35 करोड़ रुपए 6 साल पूर्व देकर गए थे। लेकिन यहाँ पर पीएचई ने कहा हम बनाएंगे, नगर पालिका हम बनाएंगे, 6 वर्ष बीत गए और जनता का पैसा जो था, जो 35 करोड़ से 43 करोड़ हो गया, उसका जवाब कौन देगा? 8 करोड़ रुपए जनता के ज्यादा लग रहा है, आज तक पानी नहीं मिला, अभी तक सिर्फ पाइपलाइन ही खुद रही है। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ की। तो जद्दोजहद दोनों पार्टियों के बीच है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, रंग हमने जो भी देखे हों, लेकिन ये बात तय है कि झाबुआ में इस बार मुकाबला कांटे का होगा। झाबुआ के बारे में कहा जाता है, मुझे याद है जब दिग्विजय सिंह 8:10 पर उन्होंने हमारे टेलीविजन चैनल पर यह घोषित कर दिया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई है, क्योंकि हारते हुए पहले ट्रेंड उन्हें झाबुआ से मिला था। झाबुआ कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जिसको बीजेपी ने तोड़ा है। लेकिन फिर से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया यहां से री इलेक्शन में सांसद बने हैं, उपचुनाव में सांसद बने हैं। लेकिन अब दोनों के सामने चुनौतियां हैं कि कौन जनता को मना सकता है, कौन जनता को पटा सकता है और कौन जनता का प्यार पा सकता है। वोट यात्रा में आज के लिए झाबुआ से मेरे साथ इतना ही। और यहां पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।